क्या आप जानते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन असल में कभी अमीर नहीं बन पाते। वजह यह नहीं कि हमारी तनख्वाह कम है, बल्कि वजह है वो सोच जो हमें बचपन में सिखाई जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच जिसे समझकर गरीब भी अमीर बन सकता है और अमीर बन सकता है। बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये बातें आपका पूरा जीवन बदल सकती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड, ये पुस्तक दो पिताओं की सोच, जीवन सिद्धांतों और पैसों के प्रति उनकी मानसिकता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो किसी व्यक्ति के वित्तीय भविष्य को कैसे आकार देती है, इसे गहराई से समझाती है। लेखक बताते हैं कि उनके पास दो पिता थे। एक उनके असली पिता, जिन्हें वे गरीब पिता के नाम से कहते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे अमीर पिता के नाम से जानते थे। गरीब पिता पढ़े लिखे, उच्च पद पर कार्यरत, मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष में रहते थे। जबकि अमीर पिता कम औपचारिक शिक्षा वाले, लेकिन वित्तीय बुद्धिमत्ता में अत्यधिक समृद्ध व्यक्ति थे। यही दो विपरीत सोचें लेखक के जीवन में दो अलग दरवाजे बनकर खड़ी थी। एक पारंपरिक शिक्षा के मार्ग पर ले जाने वाली, और दूसरी धन की समझ देने वाली। लेखक जल्दी समझ गए कि स्कूल भले ही गणित, विज्ञान और इतिहास पढ़ाता है, लेकिन पैसे के बारे में सिखाने में कमजोर है। जबकि वास्तविक दुनिया में सफलता अक्सर वित्तीय शिक्षा पर निर्भर करती है। गरीब पिता उन्हें अच्छी नौकरी पाने, मेहनत करने और सुरक्षित जीवन जीने की सलाह देते थे। वे कहते थे कि नौकरी से स्थिर आय मिलेगी, पेंशन से भविष्य सुरक्षित होगा और बचत से धन बढ़ेगा। वहीं अमीर पिता कहते थे कि नौकरी सिर्फ शुरुआत है, असली खेल होता है पैसे को अपने काम पर लगाना। वे कहते थे कि सुरक्षित आय नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है वित्तीय साक्षरता। लेखक बताते हैं कि जब वे 9 साल के थे, तब उन्होंने और माइक ने पैसे कमाने की इच्छा जताई। गरीब पिता ने सुझाव दिया कि वे अच्छी पढ़ाई करें, ताकि भविष्य में अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन अमीर पिता ने कहा कि अगर पैसा कमाना है, तो आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने दोनों बच्चों को एक किराने की दुकान में 10 सेंट प्रति घंटा पर काम करने को कहा। यह वेतन बहुत कम था, इतना कम कि लेखक को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अमीर पिता का इरादा यह दिखाना था कि कम वेतन का दर्द व्यक्ति की नई राहें खोजने पर मजबूर करता है। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वे गुस्से में हैं, क्या वे कम तनख्वाह के कारण परेशान हैं। फिर उन्होंने समझाया कि ज़्यादातर लोग जीवन भर इसी स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वे वेतन के लिए काम करते रहते हैं और गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। यहाँ एक बड़ा जीवन का संदेश मिलता है कि अमीर लोग पैसों की समस्या को वेतन बढ़ाकर नहीं, बल्कि अवसरों को पहचान कर हल करते हैं, और वहीं गरीब लोग भावनाओं और डर से संचालित होते हैं, जबकि अमीर लोग तर्क, गणना और साहस से संचालित होते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यह वाक्य पुस्तक का केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने बताया कि कई लोग जीवन भर तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं, वेतन बढ़ते ही उनका खर्च बढ़ जाता है, और वे दौड़ते पहिए यानी रैट रेस में फंस जाते हैं। चाहे उनकी आय कितनी भी बढ़ जाए, खर्च अपनी गति बढ़ाता रहता है, और व्यक्ति कभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाता। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी आय बढ़ने पर निवेश बढ़ाते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं जो आगे चलकर आय उत्पन्न करती है। अमीर पिता ने संपत्ति और दायित्व पर अंतर सिखाया। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए वाली संपत्ति, शेयरों से मिलने वाला लाभांश, व्यवसाय से आय, रॉयल्टी या रियल एस्टेट। जबकि दायित्व वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है,
जैसे महंगी कार, ईएमआई पर विशाल घर, गैर जरूरी खर्चे। गरीब पिता एक बड़ा घर खरीदने को निवेश मानते थे, जबकि अमीर पिता कहते थे कि घर निवेश नहीं है, क्योंकि वह खर्च बढ़ाता है और कोई आय नहीं देता। यह सोच का अंतर ही दोनों जीवनों का अंतर पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि धनवान बनने के लिए व्यक्ति को सीखने की मानसिकता अपनानी होती है। उन्होंने कहा कि नौकरी सिर्फ कौशल सीखने के लिए होनी चाहिए, ना कि तनख्वाह के लिए। अमीर पिता का मानना था कि व्यक्ति को अधिक से अधिक कौशल सीखने चाहिए, जैसे मार्केटिंग, बिक्री, अकाउंटिंग, निवेश, प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण, नेतृत्व, क्योंकि कौशल आपको किसी भी आर्थिक परिस्थिति में पैसा कमाने की क्षमता देते हैं। बिना कौशल के नौकरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। उन्होंने बताया कि वास्तविक दुनिया में मार्केटिंग का कौशल अक्सर उत्पाद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग अद्भुत प्रतिभा रखते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा बेचनी नहीं आती, इसलिए वे संघर्ष करते हैं। वहीं औसत स्तर की प्रतिभा वाले लेकिन अच्छे मार्केटिंग कौशल वाले लोग अक्सर आगे निकल जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि भावनाएं, खासकर डर और लालच, व्यक्ति के वित्तीय जीवन को नियंत्रित करती है। वेतन मिलने का डर व्यक्ति को जोखिम लेने से रोकता है। यह डर उसे तनख्वाह पर निर्भर बनाकर रखता है। वहीं लालच उसे अधिक खर्च करने पर मजबूर करता है। विज्ञापन उद्योग लोगों की इच्छाओं को भड़काता है। वे नए नए सामान खरीदते रहते हैं और ऐसा करते हुए कर्ज में डूब जाते हैं। अमीर पिता ने सिखाया कि भावनाओं को समझना चाहिए, उनसे बहकना नहीं चाहिए। अगर डर है तो उससे सीखें और अवसर खोजें। एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि हर व्यक्ति के सामने अवसर आते हैं, लेकिन लोग डर के कारण उन्हें नहीं पहचानते। वे जोखिम से बचने की कोशिश में जीवन भर सुरक्षित खेलते रहते हैं और अंत में न औसत से ऊपर जाते हैं, न वित्तीय स्वतंत्रता पा पाते हैं। इसके विपरीत अमीर व्यक्ति अवसरों को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और सही समय पर साहसिक निर्णय लेते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर पिता ने उन्हें वित्तीय साक्षरता सिखाने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली के निर्माण ने अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाया है, क्योंकि अमीर लोग कानूनों को समझते हैं और उनके फायदा उठाते हैं। वे कंपनियां बनाते हैं जिनके माध्यम से वे खर्चों को नियंत्रित करते हैं, टैक्स घटाते हैं और लाभ बढ़ाते हैं। गरीब लोग टैक्स देने के बाद बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर टैक्स देते हैं। कंपनियां, रियल एस्टेट और निवेश के माध्यम से अमीर लोग अपनी आय को टैक्स कुशल बनाते हैं। यह समझ ही उन्हें वित्तीय रूप से आगे ले जाती है। रिच डैड बच्चों को वित्तीय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाते हैं कि निवेश करना सीखो। निवेश हमेशा जोखिम भरा नहीं होता, बल्कि ज्ञान के अभाव में जोखिम बढ़ता है। बिना जानकारी की निवेश करना जुआ हो सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ निवेश करना एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को ऐसे निवेश खोजने चाहिए जो कम पैसे में शुरू हों और अधिक लाभ दें। रियल एस्टेट इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि सही जगह, सही समय पर संपत्ति खरीदने से आय के अनेक स्रोत खुलते हैं। वह किराए के रूप में आय देती है, उनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है और टैक्स लाभ भी देती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई निवेश किए, जिनमें कुछ असफल भी हुए, लेकिन उन असफलताओं ने उन्हें नए तरीके सिखाए। असफलता सफलता का मार्ग है और वित्तीय दुनिया में यह नियम विशेष रूप से सही है। लेखक यह भी बताते हैं कि पैसा कमाना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, बल्कि पैसे को समझना कठिन है। यदि आप पैसे को समझते हैं, उनका व्यवहार जानते हैं, जहां वह भागता है, जहां वह बढ़ता है, जहां वह ठहरता है, तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। वे बताते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि वे बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे अपनी मेहनत को उच्चतम परिणाम देने वाले क्षेत्रों में लगाते हैं। वे अपनी समय ऊर्जा को ऐसे कार्यों में लगाते हैं जो उन्हें निष्क्रिय आय देते हैं। यह आय उन्हें काम किए बिना ही मिलती रहती है, जिससे वे और बड़ी संपत्ति बना सकते हैं।
गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सक्रिय आय पर निर्भर रहते हैं, यानी जब तक वे काम करते हैं तभी तक कमाते हैं। जैसे ही नौकरी चली गई, आय बंद। यही मूल समस्या है। लेखक यह भी समझाते हैं कि शिक्षा का पारंपरिक मॉडल लोगों को सुरक्षित नौकरी के लिए तैयार करता है, ना कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए। स्कूलों की शिक्षा लोगों को जोखिम से डरना सिखाती है, असफलता से बचना सिखाती है, जबकि धन सृजन के लिए जोखिम लेना और असफलता से सीखना आवश्यक है। अमीर पिता बच्चों को छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से सिखाते थे और कैसे जोखिम को समझना है, कैसे निर्णय लेना है और कैसे अवसरों को पहचानना है। वे कहते थे कि सबसे सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और गलत होने पर जल्दी सुधार भी करते हैं। जो लोग बहुत सोचते हैं, डरते हैं या कदम ही नहीं उठाते, वो जीवन भर पीछे रह जाते हैं। रिच डैड बताते हैं कि लोग अक्सर पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी होती है। अगर वे वित्तीय ज्ञान विकसित करें, जैसे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो, निवेश रणनीतियाँ, बाजार चक्र, टैक्स नियम, कर्ज प्रबंधन, तो वे बहुत तेजी से धन बना सकते हैं। धन बनाने की प्रक्रिया मेहनत से अधिक दिमाग से संचालित होती है। लेखक कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पैसों की भाषा सीखना। पैसे की भाषा ग्राफ, नंबर, हिसाब किताब, परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रवाह को समझना है। जिस व्यक्ति को यह भाषा आ गई, वह कभी गरीब नहीं रह सकता। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर उद्यमी मानसिकता विकसित करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई व्यवसाय ही शुरू करे, बल्कि यह कि व्यक्ति अवसरों की पहचान करे, समस्याओं को हल करे, मूल्य पैदा करे और अपने कौशलों को बाजार में प्रस्तुत करना सीखे। जो लोग हमेशा समस्याओं से बचते हैं, वे कभी नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। अमीर डैड कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या को हल कर सकते हैं, तो वह आपका पैसा कमा सकती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि दुनिया में जितनी बड़ी समस्या होगी, उसे हल करने वाला व्यक्ति उतना ही अधिक कमाएगा। लेखक बताते हैं कि वित्तीय बुद्धिमत्ता के 4 स्तंभ हैं: अकाउंटिंग, निवेश, बाजार की समझ और कानूनों का ज्ञान। यदि व्यक्ति इन चारों को समझ ले, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। लोग अक्सर निवेश की शुरुआत बिना किसी समझ के करते हैं, जिससे वे ठगे जाते हैं, पैसा खो देते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर वे कुछ समय सीखने में लगाएं, तो वे उन अवसरों को पहचान सकते हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। इसी सोच ने लेखक को भी वित्तीय स्वतंत्रता दिलाई। रिच डैड सिखाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण निवेश अपने दिमाग में किया गया निवेश है। जितना अधिक व्यक्ति सीखता है, उतना अधिक कमाने की क्षमता विकसित करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि उनके पास ज्ञान की कमी है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से सीखता रहे, किताबें पढ़े, सेमिनार में जाए, निवेशकों से मिले, व्यवसायियों से सीखे, तो वह तेजी से बदलती दुनिया में खुद को पीछे नहीं पाएगा। लेखक बताते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को उसे भीड़ से अलग कर देता है, जो सिर्फ निर्देशों का पालन करती है। ज्ञान व्यक्ति को नेता बनाता है, रचनाकार बनाता है। अमीर पिता बताते हैं कि जीवन में 4 तरह के लोग होते हैं: एक कर्मचारी, स्वरोजगार व्यक्ति, बिजनेस ओनर और निवेशक। कर्मचारी नौकरी करते हैं, स्वरोजगार व्यक्ति लोग खुद अपनी नौकरी होते हैं, व्यवसाय मालिक सिस्टम और लोगों का उपयोग करते हैं और निवेशक पैसा को काम पर लगाते हैं। वास्तविक धन तीसरे और चौथे वर्ग में होता है। जो लोग पहले और दूसरे वर्ग में फंसे रहते हैं, वे सुरक्षा की तलाश करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं पाते। अमीर पिता इन्हीं 2 वर्गों में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे जोखिम से डरते हैं। वे पैसे खोने से अधिक डरते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे खोने के डर को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। असफलता उन्हें रोकती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। अमीर डैड कहते हैं कि हारने पर सीखो, ना कि हार मानो। लोग अक्सर कहते हैं कि निवेश जोखिम भरा है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि नौकरी पर निर्भर रहना भी उतना ही जोखिम भरा है। नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है, बाजार गिर सकता है, स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति के पास कई आय के स्रोत हैं, तो वह सुरक्षित रहता है।
पुस्तक के अंत में लेखक यह बताते हैं कि असली अंतर मानसिकता का होता है। गरीब पिता कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, जबकि अमीर पिता कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य रास्ता बंद करता है, दूसरा रास्ता खोलता है। धनवान बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अमीर लोग पैसा नहीं बचाते, बल्कि निवेश करते हैं। वे पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि इससे उन्हें आय कैसे मिलेगी। वे वित्तीय स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाते हैं, ना कि सामाजिक दिखावे को। लेखक कहते हैं कि धनवान बनना एक मानसिक, बौद्धिक और व्यवहारिक यात्रा है, जो धीरे धीरे व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अंततः लेखक यह संदेश देते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दे, संपत्ति और दायित्व का अंतर समझे, अवसरों को पहचाने, डर को नियंत्रित करे, जोखिम से सीख ले और लगातार विकसित होता रहे, तो वह निश्चित रूप से अमीर बन सकता है। धन बनाने की प्रक्रिया कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक कौशल है, जिसे सीख कर कोई भी अपना जीवन बदल सकता है। यह पुस्तक केवल पैसे के बारे में नहीं, बल्कि सोच को बदलने की पुस्तक है। एक ऐसी सोच जो व्यक्ति को सीमाओं से बाहर निकाल कर स्वतंत्रता, सामर्थ्य और समृद्धि की ओर ले जाती है।